वेलकम टू ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट। आज हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, लेकिन मैं केवल हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगा क्योंकि अगर हिंदी इंग्लिश दोनों किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी बायो नॉन डिग्रेडेबल। ऑप्शन ए डीडीटी, ऑप्शन बी कागज, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी वाहित मल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डीडीटी। डीडीटी क्या है? यह अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव का उद्भव स्थान है। ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाघ उपभोक्ता हैं प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तृतीय पोषी स्तर का जीव है बाघ। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जानते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा में, ऑप्शन नंबर बी अमीबा में, ऑप्शन नंबर सी यीस्ट में, और ऑप्शन नंबर टी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यीस्ट में पाई जाती है किण्वन की अभिक्रिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। समजातंग, ऑप्शन नंबर बी असमजातंग, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन अंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असमजात। किसी जीव के जीनों की संरचना कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए फिनोटाइप, ऑप्शन नंबर बी जीनोटाइप, ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर डी विभिन्नता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जीनोटाइप। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लसिका का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी हल्का पीला, ऑप्शन नंबर डी हल्का नीला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हल्का पीला। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सही खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए चिड़िया, सांप, घास, ऑप्शन नंबर बी मछली, घास, गाय, ऑप्शन नंबर सी बकरी, घास, हिरन, ऑप्शन नंबर डी घास, बकरी, बाघ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात घास को बकरी खाती है और बकरी को बाघ। इस प्रकार यह सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि एक वस्तु की दृष्टि नेत्र की ओर से लाई जाती है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होंगी? ऑप्शन नंबर ए घटेगी, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर सी अचर रहेगी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब वस्तु को नेत्र की ओर लाई जाएगी तो उसके नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? घटेगी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन नंबर ए ध्रुव से, ऑप्शन नंबर बी फोकस से, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र से, ऑप्शन नंबर डी किसी से नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वक्रता केंद्र से। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करती हैं। ए सरल रेखा में, ऑप्शन बी वक्र रेखा में, ऑप्शन सी अनिश्चित तरीके से, ऑप्शन नंबर डी वृत्त में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चूँकि प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। यदि प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। ध्यान रखें, वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी विचलन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन में फिर एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें एक वर्णी कहा है। एक वर्णी होने के कारण वर्ण विक्षेपण की क्रियाएं नहीं होंगी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। एक शीशे के टुकड़े के पृष्ठ संकेंद्रीय गोलों के भाग है जिनकी त्रिज्याएं असमान हैं। इस टुकड़े की प्रकाशिक शक्ति होगी ऋणात्मक
ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात शून्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी कभी धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात धनात्मक। उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वह धनात्मक होती है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कांच के अवतल लेंस में वायु में शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए उसका शक्ति भी क्या होगी ऋणात्मक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। स्थिर हवा, गतिमान हवा, उच्च दाब की हवा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गतिमान हवाओं के कारण ही। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अभिक्रिया ZnO प्लस CO एरो मार्क Zn प्लस CO2 अपचयित होता है। अपचयित यानी किससे ऑक्सीजन हट गया है। ऑप्शन नंबर ए CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी ZnO जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी Zn जिंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ZnO, क्योंकि ZnO से ऑक्सीजन हट करके कार्बन के साथ चला गया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है ना। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रबल क्षारक हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात NaOH एक प्रबल क्षारक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कली चूना पर जल डाला जाता है तब वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब चूने में हम लोग पानी डालते हैं तो वह खौलने लगती है अर्थात ऊष्मा निकलने लगती है, इसलिए आंसर ऊष्माक्षेपी होगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। Na2CO3 10H2O, Na2CO3 5H2O, Na2CO3 7H2O, ऑप्शन नंबर डी है Na2CO3 H2O। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 9। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए जल संवहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी भोजन संवहन के लिए, ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल के संवहन के लिए, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भोजन के संवहन के लिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट को, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड को, ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल को और ऑप्शन नंबर डी ग्रेना को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट को। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक संतुलन के लिए,
इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अर्थात मस्तिष्क सोचने, समझने, हृदय की धड़कन, शारीरिक संतुलन, इन सभी कार्यों में सहयोग कर। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक्स और कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपके पास हमेशा इस प्रकार की नोटिफिकेशन जाती रहे, जिससे कि आपको बिहार बोर्ड 10th और 12th के तैयारी के लिए अच्छा हेल्प मिल सके। धन्यवाद।